अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम घर का मौजू लेते हैं और उसके बाद बाहर की इन्वायरमेंट। घर के अंदर हम जितने भी हैं, हम हैं यानी वालिद वालदा और बच्चे, बेटे बेटियां। अब इसमें देखिए कि जब माँ बाप अपने घर के अंदर अपने बच्चों को किसी गलती पर डांटते हैं, डांटने की शक्ल के अंदर कभी भी आर्जी तो पर शायद उन्होंने मूड ऑफ कर लें, करते भी हैं। ये नहीं है कि आप यानी हम बिल्कुल ही उस एक अपनी इस मौजू को आइडियल बना लें, करते भी हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो रियलाइज़ कर लेते हैं और उसके अंदर वो वक्त के साथ दिल से चीज़ें निकल जाती हैं। कई जगहों पर आपके ज़हन में आप भी अपनी मेमोरी को रिकॉल करें, हम भी अपनी मेमोरी को रिकॉल करें, तो हमारे वालिदैन जब डांटते थे, डांटने से मुराद ये थी कि कोई गलती की है जिसका हमें फ्यूचर में कोई नुकसान हो सकता है या जिसकी वजह से किसी किस्म की अनइवन पोजीशन के अंदर या हमारी शख्सियत में बिगाड़ पैदा हो सकता है, उसके हवाले से ज़रूर डांटा है। लेकिन उसको जब हमने अपने दिलों में आज तक नहीं रखा, हमारे वालिदैन के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ, तो यकीनन इस तरह हमारे माशरे के अंदर कोई भी नहीं रखता। कोई रखता भी होगा तो मैं उस पर नहीं, लेकिन जनरली हमारे जो अपने माहौल है, हमारे माहौल के हवाले से तो ये सीधी सी बात है कि वालिदैन को, वालिद और वालदा को बाकायदा एक मुसलमान हैसियत घरों में मिलती है और उनका मुकाम है, उनको बड़ा तस्लीम किया जाता है। अब आगे चलते हैं। रिश्तेदारों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये बात फिर मज़ीद आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अब घर से बाहर चलते हैं। बाहर मीन्स जहां हम सब अपना वक्त गुजारते हैं, अपने जॉब के हवाले से या अपनी जो भी जिस सर्कल में हम काम करते हैं उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अब उसमें कोई सीनियर अगर डांटता भी है तो सबसे पहले गौर करने वाली बात जो ये है कि कोई प्लाट पर, कोई ज़मीन पर, कोई जायदाद पर तो झगड़ा नहीं, कोई गलती हुई है तो उस पर डांट पड़ी। अब वो डांट अगर पड़ी है तो इसका मतलब है कि कोई नाअहली है या हमने गलती की है या हमने वक्त पर काम मुकम्मल नहीं किया या कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से हमें डांट पड़ी है, तो फिर उस डांट को तस्लीम करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अगर इसके बावजूद कोई और चीज़ है, अगर डांट किसी भी वजह से पड़ी है तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि कहीं आपको आगे नुकसान ना पहुंचे। एक दूसरी चीज़ ये भी है, अब जिसने आपको डांटा है पहले आप उसकी हैसियत को देखें, आपके साथ जो उनका ताल्लुक़ है, आपके साथ कितना इज़्ज़त वाला, वक़ार वाला, मोहब्बत वाला, इखलास वाला, कंट्रीब्यूशन कई हवालों से भी अगर है, तो फिर उस डांट को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, बल्कि शख्सियत के इखलास और मोहब्बत को भी देखना चाहिए कि उसने आपको प्रोटेक्शन दी कि आने वाले वक्त में कहीं इनको नुकसान ना हो। हमारे में से जितने भी हम अफराद हैं जो काम कर रहे हैं या करते रहे हैं, तो उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं कि सीनियर वो जानता है जिसका हमें नहीं मालूम, अगर इल्म है भी तो दूसरे अल्फाज में वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है और आपको डांट रहा है या कोई कमी बेशी है उसके बारे में उस आगाही के हिसाब से। तो मुख्तसर मैंने जो ये आपके साथ जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि डांट अगर सीनियर से पड़ी है तो उसको भी आप उसी तरह इग्नोर करें जिस तरह घर के अंदर आपके बच्चे आपकी उस डांट डपट को उस तरह दिल के अंदर गिरा बांध कर नहीं रखते। मैं प्योरली उन सीनियर्स की बात कर रहा हूँ जो मुसलमान उनका अपने जूनियर्स के साथ मोहब्बत और एहतराम वाला रिश्ता है, इखलास वाला रिश्ता है। बाकी पिछली वीडियो में जो मैंने चीज़ बताई वो सारी की सारी जो इन्वायरमेंट थी कि जनरली हमारे जितने एम्प्लॉइज़ हैं उनके ऊपर एक इनसिक्योरिटी वाला जो खौफ है, वो हकीकत पसंदी की बुनियाद पर आपके सामने ये बात बयान की। अब इसके बाद आगे जो हम मौजू को बढ़ाएं, तो मौजू को बढ़ाने से पहले एक चीज़ ज़रा गौर और फ़िक्र वाली है कि इन रिश्तों की भी हैसियत हमारी, जिस तरह घर के अंदर हमें बड़ों के तौर पर तस्लीम किया जाता है माँ और बाप को, इसी तरह सीनियर्स हैं, हमें उनका भी इज़्ज़त और एहतराम और वक़ार के हवाले से उनका एहतराम करना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, एहतराम उनका करना चाहिए जो वाकई मुखलिस हैं और वो
آپ کو جو ہے کسی ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال نہیں کرتے، اور واقعی ہمارے ایسے سینئر موجود ہیں جو بھرپور اخلاص والی شخصیت ہے، اور ہم آج بھی ان کا عزت احترام جس انداز سے کرتے ہیں وہ ہمارا دل جانتا ہے۔ جو میں اپنی ذات کو اگر میں اس طرح اپنے ایڈریس کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ بھی ایسے ڈیفینیٹلی آپ کے جو انتہائی مخلص سینئرز جن کے ساتھ نے کام کیا، آپ بھی ان کے لیے یہی فیلنگز رکھتے ہیں۔ آخر میں 27ویں رمضان کی جو شب گزری، مجھے بڑے بھرپور امید ہے کہ ہم سب نے پاکستان اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، تمام کے لیے خیر و برکت والی دعائیں مانگی ہوں گی، اور یقیناً ہمیں مانگنا بھی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک، قوم پاکستان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور جتنے بھی بیمار ہیں یا پریشان ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اب دن کے ٹائم بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے، رات جو گزری ہے اس میں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان پر بھی فضل و کرم فرمائے۔ اپنے ملک اور اپنی قوم یعنی پاکستان کے لیے خصوصی دعاؤں کی میری گزارش سے ضرور کیجیے گا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے، اس کی مضبوطی توانائی کے اندر مزید ترقی و بلندی عطا فرمائے، اور ہمیں آپس میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلوں میں گرہیں باندھ کر نہ رکھیے، محبت اور پیار بانٹیے، تعلق کو مضبوط بنائیے۔ آخر میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔